अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब जमाल द कमाल टूल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सिलेंसर को पेंट किस तरह से करते हैं और कौन सा पेंट करते हैं जो भट्ठी पेंट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे अस्तर वाला कलर लगा लेते हैं, इससे पहले कि सिलेंसर बिल्कुल साफ़ हो। और सिलेंसर के ऊपर से अच्छी तरह रिगमाल लगा लेना है पानी वाला, तो इस तरह वो सिलेंसर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस पे अस्तर वाला कलर करना है जो सफ़ेद होता है। तो हम फटाफट से अस्तर वाला पेंट कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे वाला प्रोसीजर आपको बताते हैं कि कौन सा पेंट इस पे करना चाहिए जो सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, इस अस्तर वाले कलर का ये फ़ायदा है कि ये जो हम पेंट कर रहे हैं ऊपर, ये पेंट पक्का हो जाएगा, क्योंकि हम ये पेंट भट्ठी में तो नहीं कर रहे, लेकिन ये पेंट जो है वो पक्का हो जाता है। इससे ये होता है कि सेंसर की सफाई जो होती है वो बरकरार रहती है और पेंट को मज़ीद ताकत मिल जाती है पकड़ने की। और दोस्तों, ये लाइफ टाइम तक चलता है तकरीबन। मैंने जिसको भी करके दिया है फ्रंट बैंड से जल जाता है। वो मैं आपको एंड में जाके बता देता हूँ कि इसका क्या मसला होता है और इसका हल क्या है। और आगे सिलेंसर पट्टी लगाएंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके सिखाता हूँ वो भी कैसे लगती है। और इसी तरीके से ये वीडियो को वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ये तो आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है, प्यार होता है, अखलाक होता है आपका। हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए और आपको हर चीज़ बताते हैं। शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो देखने का, और वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिए। आप भी अपनी बाइक का सिलेंसर न्यू कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं रहने दो, मैं नहीं कहता आपको। यहाँ पे दोस्तों फाइनली मुकम्मल हो चुका है सिलेंसर। अब हम इसके बाद ब्लैक पेंट जो होता है वो करेंगे। और वो ब्लैक पेंट कौन सा है, उसको मैट कलर कहते हैं। जो मैट होता है ना, बिल्कुल डल कलर, जैसे डल लगा लो, डल कलर कहते हैं। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा रंग महल से या रंग वाली दुकान से। उनको आपने कहना है कि मैट ब्लैक दे दें बस। और इसका कोड वगैरह भी होता है, वो भी मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर है ये भट्ठी वाला नहीं है, भट्ठी के बगैर वाला है। इसको हम धूप में खुश्क करेंगे, ठीक है। वरना ये इसको अंदर रख दें तो अंदर भी ये खुश्क हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। धूप से ये होगा कि थोड़ा सा जल्दी खुश्क हो जाएगा। और बाकी भट्ठी वाला जो पेंट होता है तो वो थोड़ा सा इससे मज़बूत होता है, क्योंकि भट्ठी में हीट देते हैं ना, पेंट जल्दी पक भी जाता है और मज़बूत भी हो जाता है। तो भट्ठी तो फ़िलहाल हमारे पास है नहीं। भट्ठी का कैसे इंतज़ाम करें? भट्ठी का तो आपके पास भी इंतज़ाम नहीं होगा अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो। इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि भट्ठी के बगैर ये कलर करें और इसको सालों साल चलाएं। भट्ठी के बगैर कलर है। अच्छा, इस कलर की एक ख़ास बात ये है कि ये कलर जो है ये थिनर में इस्तेमाल होता है। मतलब थिनर में ये जो है मिक्स होता है और थिनर में ये कलर बनता है। तो बात ये है कि ये आगे वाले बैंड से ये कलर जल जाता है। तो क्यों जल जाता है ये मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा, इसका हल भी एंड में जाके बताऊंगा। और आप वो काम कर लीजिएगा, कलर नहीं जलेगा इसका, ठीक है। बाकी जितने भी लोग कलर करवाते हैं तो बैंड की गारंटी भट्ठी वाले भी नहीं देते, कि बैंड की गारंटी नहीं देते, क्योंकि बैंड से ही जल जाता है। क्योंकि जेनवन कलर तो है नहीं, जेनवन तो वो कलर जो जेनवन है वो तो मिलता ही नहीं। वो पता नहीं कैसे करते हैं उसको, उसका रंग तो चेंज हो जाता है जेनवन कलर का, लेकिन ये है कि वो जलता नहीं है इस तरह जैसे ये जल जल जाता है ना, वो इस तरह से जलता नहीं, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मज़ीद इसकी जो है मुकम्मल रंग हो चुका है, आपके सामने ही है। कफूर रंग कर दिया है। ये हमारे पास हवा वाली टैंकी है, उससे हमने कलर किया है इसका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सिलेंसर को उठाई बैठा हूँ, आगे वाली साइड से ये खुश्क हो चुका है, तो नीचे से इसको कलर कर रही है। और अब जो है हम इसको कहीं लटका देंगे। ये देखें, ये हमने यहाँ पे लटका दिया और ये जेनवन सिलेंसर है। ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि KYB होंडा।
नीचे से देख सकते हैं ये किसी बच्चे ने उंगल लगा दिया तो सारा थोड़ा सा पेंट ख़राब कर दिया, इस वजह से ऐसे। तो अब आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये वाली भी जो पट्टी है ना, इसको आपने थोड़ा सा एहतियात से चढ़ाना है। सबसे पहले आपने हाथों पे जो है ग्लव्स ले लेने हैं और अपने कपड़ों के साथ ये पट्टी नहीं लगने देना। जो गलती मैंने की है वो आपने नहीं करनी। ये याद रखना कि ये जो पट्टी है बहुत ख़तरनाक है। इसको पानी में गीला करके लगाइएगा और ये पट्टी इस तरह ना लगाइएगा जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। मैंने ये ज़िंदगी में पहली बार पट्टी लगाई है और तौबा मांगी है कि आइंदा ये काम नहीं करूँगा। इस पट्टी में ना लुएँ होती हैं, लुएँ की तरह ना ये जो इसके धागे होते हैं ये कोई प्लास्टिक का या धागे का नहीं बना होता। ये पट्टी कोई स्पेशल किसी बाल की बनी हुई है, जैसे किसी जानवर के बाल होते हैं ना उनकी है, इसीलिए ये जलती नहीं है यहाँ से। तो ये पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है, मुझे ख़ुद को पता नहीं है ये किस चीज़ की बनी है, लेकिन बहुत ख़तरनाक पट्टी है दोस्तों। मैंने इसको ईज़िली जो है ना हाथ लगाया, ये मुझे पता है कि मैंने अपने आप को किस तरह से ठीक किया है। डॉक्टर के पास भी इसका इलाज नहीं था, वो मेरे सारे कपड़ों में चिंबड़ गए और मेरे जिस्म को जाके लिपेट गई ये पट्टी इतनी ज़ालिम थी कि खारिश जाती नहीं थी। जहाँ देखो खारिश, जो भी बंदा मिले उस्ताद जी क्या हुआ है जी खारिश। अब के मैं जो है ना सलेंसर फिट करके घर चला गया। घर जाके मैंने नहाया, नहा के फिर भी वही काम खारिश। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये पट्टी जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। आपने जो है इसको ईज़िली नहीं लेना, इसको जो है आपने ग्लव से इस्तेमाल करना है और अपने कपड़ों से अपने जिस्म से दूर रखना है। तो 2 क्लिप लेने हैं आपने और ये वाली पट्टी लेनी है। आपको ये डेकोरेशन की दुकान से मिलेगी, किसी भी डेकोरेशन वाले से आपको ये इजीली मिल जाएगी। आपने उसको कहना है कि मुझे जो है ना सलेंसर बैंड पट्टी दे दें, सलेंसर बैंड पट्टी। तो ये पट्टी जो है ना आपने ले लेनी है उससे और अपनी बाइक के सलेंसर पे चढ़ा देनी है। ग्लव्स पहन के लाजमी दोस्तों, ये गलती आपने नहीं करनी क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ। गिल्ला इसको इसलिए करते हैं कि ये जो है इजीली चढ़ जाए और कोई मसला ना करे, कोई इसमें बल ना आए और ये बिल्कुल चिपक जाए सिलेंसर के साथ। तो बाकी इससे कलर नहीं ख़राब होगा। जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कलर फ्रंट से जल जाता है, इससे कलर जलेगा नहीं और सिलेंसर का जो जेन्युइन पेंट है वो सही रहेगा। तो यहाँ से इसका रंग नहीं चेंज करेगा। दूसरा ये है कि इसका जो है थोड़ा सा लुक चेंज हो जाती है और कोई भी आगे सेफगार्ड वगैरह से हम शापर को लटकाते हैं तो वो शापर जो है लटका रहता है, सिलेंसर के साथ लग के जलता नहीं। अक्सर दोस्तों का सिलेंसर के साथ शापर लग के जल जाता है, तो कोई भी सामान टांग लें आगे सेफगार्ड पे तो वो जल जाता है शापर। सेम यही तरीका आपने अपनाना है, जिस तरह से मैंने इसको चढ़ाया है ये मुझे पता है, तो आपने भी इसी तरह से इसको चढ़ाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे काट लें ताकि ये जो इसके बूछें वगैरह हैं, ये जो धागे बाहर निकले हुए हैं, धागे तो नहीं कह सकते कुछ और ही है, ये जो है अंदर क्लोज़ हो जाएं। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्लिप जो है वो टाइट कर देना है। 2 क्लिप ले लेने हैं आपने, दोनों को पहले अंदर डाल देना है। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मैंने इसको टाइट कर दिया है। और टाइट करके दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आपने हमारी सिलेंसर वाली वीडियो नहीं देखी तो सिलेंसर को किस तरह से साफ़ करते हैं और उसको जो है अंदर से बिल्कुल कचरा जो है वो सारा निकाल के उसको किस तरह से बिल्कुल न्यू जैसा बनाते हैं, तो वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो जाके आप वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें वहाँ पे आगे और फॉलो करें। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।